दोस्तों हाय, ये है मेरा लेibniz प्रमेय। लेibniz प्रमेय दो फलनों के गुणनफल का आकलन ज्ञात करने की विधि है, जिसमें हम किसी भी फंक्शन का जो कि x के फलन है उसके हम आकलन ज्ञात कर सकते हैं। कथन हमारा है कि यदि y बराबर u इंटू वी हो, जो u और v हैं वो कोई x के फलन है, तो yn इक्वल होता है u(n)v प्लस nc1v प्लस nc2 un-2 v2 प्लस nc3 un-3 v3 प्लस डैश डैश प्लस ncr un-r vr प्लस डैश डैश u vn। सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है कि यह जो हमारा समीकरण है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है या नहीं, इसके बाद n बराबर 2 के लिए सत्य है या नहीं, इसके बाद n बराबर m के लिए और n बराबर m प्लस 1 के लिए। सबसे पहले हम y बराबर u इंटू वी है, तो हम इसे अवकलन करेंगे। तो y का y1 इक्वल दो फलनों के अवकलन करने के लिए फर्स्ट को कांस्टेंट रखते हैं, सेकंड का अवकलन करते हैं, प्लस सेकंड को कांस्टेंट रखते हैं और फर्स्ट का अवकलन करते हैं। उसी के हिसाब से v को कांस्टेंट रखें, u का u1 प्लस u को कांस्टेंट रखें, v का v1। यह n बराबर 1 के लिए सत्य है। पुनः हम इसका दूसरी बार अवकलन करेंगे, तो y1 का y2 इक्वल, ये दो फंक्शन हैं इसलिए फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे। इसी तरह हमारा हो जाएगा v कांस्टेंट है तो u1 का u2 प्लस v1 कांस्टेंट है v का v1 प्लस v1 को कांस्टेंट रखें, v1 का v2 प्लस v1 को कांस्टेंट रखें u का u1। इसको हल करते हैं तो u2v प्लस 2v1 u1v1 प्लस uv2 जो n बराबर 2 के लिए सत्य है। अतः हम यह मान लेते हैं कि अगर n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है, तो n बराबर m के लिए भी सत्य होगा। तो इससे हमें प्राप्त होता हैym इक्वल टू v प्लस mc1 um-1 v1 प्लस mc2 un-2 v2 प्लस mcr un-r vr प्लस mcr प्लस 1 um-r-1 vr प्लस 1 प्लस डैश u v जहाँ हमारा ये mc1 mc2 mc3 या mcr प्लस 1 कांस्टेंट संख्या को दर्शाता है। इस प्रकार हम इसका दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले m प्लस 1, क्योंकि m था तो m का अवकलन हो जाएगा m प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर था v, तो v को कांस्टेंट रखेंगे, u का m प्लस 1 प्लस m को कांस्टेंट रखेंगे, v का v1 प्लस इसी तरह mc1 um-1 v2 प्लस v1 um प्लस mc2 um-1 v2 प्लस um-2 v3 डैश डैश mcr का भी अवकलन करेंगे तो um-r प्लस 1 vr प्लस um-r vr प्लस 1 mcr प्लस 1 um-r vr प्लस 1 प्लस um-r-1 vr प्लस 2 डैश डैश u1 vm प्लस u vm प्लस 1। तो ये y m प्लस 1 इक्वल हो जाएगा
दोनों में सबका अवकलन किए हैं जिसमें दो समान है, जैसे MC1 में है U1 VM और ये MC0 में है UM V1। तो MC0, यहाँ MC0 है, यहाँ भी MC0 है, इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है MC1 = 1, इसलिए नहीं लिखा गया है। तो ये हो जाएगा MC0 प्लस MC1, जिसमें UM V1 कॉमन है। यहाँ हो गया MC0 प्लस MC1 V1 UM प्लस, इसी प्रकार यहाँ MC1 में ये है और MC2 में भी ये सेम है, इसलिए MC1 प्लस MC2 UM-1 V2 यहाँ आ गया। प्लस इसी तरह MC3 में भी आएगा, क्योंकि MC2 में ये है ये वाला और MC3 आगे लिखा रहेगा तो उसका भी फर्स्ट ये आएगा UM-2 V3 प्लस डैश। अब इसमें और इसमें लेना है, इसमें MCR और ये MCR+1 है। इसमें देखते हैं कि ये जो है UM-R और VR+1 इसमें भी है, इसीलिए हो जाएगा MCR प्लस MCR+1 UM-R VR+1। इसी तरह बढ़ता जाएगा, लास्ट में आएगा UVM+1। अब हम जानते हैं कि ये MCR प्लस MCR+1 इक्वल होता है M+1 CR+1, इसलिए हम इन सबको तोड़ना है। जैसे ये है, यहाँ MC0 R की वैल्यू 0 है और यहाँ MCR R+1 मतलब 0 + 1, तो ये हमारा इस रूप में है, इसलिए इसको लिख सकते हैं M+1 C1 V1 UM प्लस। इसी तरह इसको भी तोड़ सकते हैं, MC1 यहाँ R की वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ भी R+1 बनाना है, तो ये 2 को हम कर सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 1 + 1, तो हो जाएगा UM-1 V2। ये हो गया M+1 C2 UM-1 V2 डैश। इसी तरह R का ये लिखा जाएगा। अब हमने यह सिद्ध कर लिया कि n बराबर M+1 के लिए सत्य है, अतः n के प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है, चाहे n इक्वल कोई भी धन पूर्णांक हो।